हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए, पहला हमारा स्वागत आप सभी बच्चों के लिए नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ सभी हमारे बच्चों और उनके परिवार की मंगलमय कामना करता हूँ डियर हिंदी की तरफ से। आइए हमारे बच्चे, ध्यान देने की ज़रूरत है। नई वर्ष की नई उमंगे लेकर आए साथ, कलियां बिछी तेरी राह में, चमन सजाए साथ। हैप्पी न्यू ईयर ओ माय डियर, ओ मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, आज मैं हमारे बच्चों के लिए बहुत ही मार्मिक हिंदी व्याकरण से लेकर आया हूँ, जो सुगम से सुगम एवं सरल से सरल हमारे बच्चे ट्रिक के साथ समझेंगे अपनी इजी भाषाओं में। कभी कभी हमारे बच्चों को याद रहते हुए भी ये नहीं समझ में आता है, हमारे बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि जातिवाचक संज्ञा क्या है एवं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। हम देखते आए हैं, अभी भी कभी भी हमारे बच्चे, सभी बच्चों को याद है। कौन नहीं बच्चा जानता है कि किसी व्यक्ति दिया है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। हमारे छोटे बच्चे, हमारे LKG 5वीं कक्षा से लेकर मैट्रिक 10वीं बोर्ड तक की हमारे बच्चे जान पाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सभी को याद है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, समूह आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सबको तो याद है ही, लेकिन हमारे बच्चे क्यों भूल जाते हैं? ये तो परिभाषा हमारे बच्चों को याद है, लेकिन जानते हो बच्चे, साधारण रूप से ये ट्रिक है कि एकदम सरल से सरल, कि जो भी क्लास में या जो भी हमारे बच्चों से, किसी से बच्चों से हम प्रश्न पूछें कि बेटा संज्ञा किसे कहते हैं, तो हमारा बच्चा यही बात बोलता है। लेकिन हाँ, एक साधारण ट्रिक यही है कि आंख से जो भी चीज देख रहे हो सब संज्ञा है। जो चीज देख रहे हो, अभी हम किसी बच्चे से पूछ दिया बेटा कि आंख से क्या देखा, तो कोई बच्चा बोल रहा है कि मैं टेबल देख रहा हूँ, कोई बोला कि मैं फैन पंखा देख रहा हूँ, कोई बोला कि मैं लौटा देख रहा हूँ। माने जहां भी बच्चा हमारा खड़ा है और आंख से जो भी चीज देख लिया, वही दैट इज कॉल्ड नाउन, वही संज्ञा हो गया। हमारा बच्चा ध्यान देना है। और उधर तो अलग है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आंख से क्या क्या है, हम छोटे बच्चों से पूछना बेटा क्या देख रहे हो, तो चल टेबल पर बैठा है, टेबल बेंच है। क्या हाथ में लिए हो, तो किताब लिए हो, कापी लिए हो, कलम लिए हो, क्या नहीं लिए हो। तो उसी को हमारे बच्चे यही समझ जाए कि साधारण जो चीज़ हम अपने आंख से देख रहे हैं वही क्या है, संज्ञा है। यदि परिभाषिक दृष्टिकोण से यदि हमारा बच्चा समझना चाहे तो इसको एकदम याद कर ले। किसी व्यक्ति, मैं बार बार बता रहा हूं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, समूह आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। हमारा बच्चा याद है, हम देखते हैं 100 में 80%, 90% हमारे बच्चों को याद है। तो याद तो होने से नहीं काम चलेगा। चलेगा कब? कि जिस दिन हमारा बच्चा जान जाएगा, उसके दिमाग में, एक मस्तिष्क में जग जाएगी कि व्यक्ति क्या है, ये व्यक्ति क्या है, वस्तु क्या है, स्थान क्या है, भाव क्या है, समूह क्या है। ये दिमाग में रह जाना चाहिए हमारे बच्चों को। बस याद करने से नहीं होगा, परिभाषा तो एक याद कर लिया, लेकिन हमारा बच्चा समझ जाए। चलिए बच्चे, ध्यान देना है, तो ध्यान देना है। व्यक्ति, हमारा बच्चा चलिए यहाँ है, तो व्यक्ति क्या है, तो व्यक्ति यही है, मोहन, राम, गंगा, काशी, हिमालय, ये व्यक्ति है। याद रखना होगा, इतना दिमाग में याद रखे कि ऐसा नहीं चलेगा काम। यदि हम किसी बच्चे से पूछ दें कि बेटा हिमालय पर्वत क्या है, हिमालय क्या है, तो हमारा बच्चा क्या बताएगा, क्या बताएगा, हिमालय। तो हमारा बच्चा यही बताएगा। जो बच्चा जानकारी रखता है तो तुरंत बच्चा कहेगा कि हिमालय व्यक्तिवाचक है।
लेकिन हमारा बच्चा वहीं पर यदि हम कह देंगे बेटा कि पर्वत क्या है, तो पर्वत जाति है। पर्वत हिमालय से व्यक्तिगत, गंगा से व्यक्तिगत होता है। व्यक्ति इसीलिए वस्तु, पदार्थ या कोई भी चीज में हम हर चीज का उपमा दे सकते हैं, लेकिन हमारा बच्चा ये पकड़े कि व्यक्तिवाचक, इसीलिए बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। पर्वत और हिमालय तो सभी लोग जान रहे हैं, हिमालय पर्वत ठीक है, लेकिन हिमालय केवल नाम लेते हैं तो हिमालय से व्यक्ति का बोध होगा। यदि वहीं हम पर्वत नाम ले लेंगे तो पर्वत से पूरे पर्वत, तो वो जाति भर का बोध होगा। तो यहां समझना है हमारे बच्चे, ध्यान देना है। तो ठीक है, व्यक्ति से हमारे मोहन, राम, गंगा, काशी, हिमालय, ये व्यक्ति है। कभी भी भूलने की कोशिश मत करना मेरे प्यारे बच्चों, एकदम ध्यान देने की जरूरत है। और एक जगह हमारा बच्चा यदि व्यक्ति याद कर लिया बेटा, तो तुरंत याद कर लो वस्तु। तो वस्तु क्या है हमारा बच्चा? वस्तु में तो चलिए किताब, कलम, टेबुल, कुर्सी, ये सब वस्तु है। और ध्यान देना है, व्यक्ति से व्यक्ति हो गया, वस्तु से वस्तु हो गया। अब स्थान, स्थान क्या है? तो स्थान से पटना, दिल्ली, कोलकाता, मद्रास। तो बच्चा याद रखना है। तो हमारे बच्चे याद है, व्यक्ति से व्यक्ति का, वस्तु से वस्तु का, स्थान से स्थान, पटना, दिल्ली, कोलकाता, मद्रास, हमारे बच्चे याद कर ले। और इसके बाद भाव से भाव का बोध, मिठास, सज्जनता, नम्रता, और समूह से भीड़, सेना, हाट, बाजार, ये बच्चे केवल दिमाग में हमेशा रखें। तो चलिए बच्चे, अब हम आगे नहीं जाते, हमारे बच्चे जरूर याद कर लिए होंगे कि किसी व्यक्ति से व्यक्ति का, वस्तु से वस्तु का, स्थान से स्थान, भाव से भाव, समूह आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। हमारे बच्चे याद रखना होगा, कभी भूलिएगा मत। और जैसे राम, मोहन, पटना, हिमालय, सेना, पुस्तक, वृक्ष आदि, ये सब उदाहरण स्वरूप मैंने बच्चों के लिए बताया है। हमारा बच्चा कभी भी भूलने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बच्चे, हम आशा रखते हैं कि हमारा बच्चा याद कर लिया होगा। साधारण भाषा में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये बार बार मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूँ, लेकिन करना नहीं चाहिए, इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे बच्चों को मस्तिष्क में उभर जाए। तो चलिए बच्चे, चलिए अब हम चलते हैं संज्ञा के भेद। तो दो रूप होते हैं। हमारे बच्चे कहीं कहीं फंस जाते हैं, पूछ देता है कि अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद होते हैं और व्युत्पत्ति के दृष्टि से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो हमारे बच्चे, साधारण से साधारण बच्चे, कौन नहीं याद किया है? जो है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, जो है भाववाचक, सभी बच्चे याद किए हैं। लेकिन उससे नहीं चलेगा। चलिए, इस तरह मैंने बच्चों के लिए चित्रण, आलेख चित्रण लेकर आया हूँ। केवल ये दिमाग में बच्चे रखना है। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ 5 उंगलियाँ बच्चों को हमने बनाया है, और ये बच्चे समझने की ज़रूरत है। 5 उंगली को मैंने बीच में दे दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने संज्ञा दिया है। हमारा बच्चा जैसे संज्ञा, तो इस संज्ञा का मतलब क्या है? तो संज्ञा और 5 उंगली में जो हमारी अंगूठा है, अनामिका है, तर्जनी है, जो है हमारे बच्चे कनिष्ठा है, ये सब मिलाकर के 5 हमारा बच्चा याद करिएगा। जो है, हाँ, 5 उंगली को हमेशा याद रखना। अंगूठा है, हो गया अंगूठा, जो है तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। तो ये 5 जब हमारा बच्चा याद कर लिया, तो इसी में हमने क्या रख दिया है? संज्ञा। तो संज्ञा का इसका मतलब कि अब संज्ञा से हम जब चलते हैं तो ये 5 में हमारे बच्चे याद कर लेंगे। व्यक्ति, जाति, भाव, द्रव्य, ये 5 संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब 5 भेद में हमारे बच्चे अब चलेंगे। 5 भेद जब समझ में आ जाएगा तो हम जानते हैं
तो यह पांचों भेद जरूर याद आ जाएगा। तो ये तो साधारण याद हो गया कि संज्ञा के अर्थ की दृष्टि से याद रखना, अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद होते हैं और व्युत्पत्ति के दृष्टि से संज्ञा के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो अगले वीडियो में मैं बच्चों को व्युत्पत्ति की दृष्टि से बताऊंगा कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा, योग रूढ़। तो चलिए बच्चे, आज मैं बच्चों को बता रहा हूं अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के भेद। तो अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो पहला हमारा हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हुआ जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। चलिए बच्चे, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे बच्चे पहले से ही हमारा बच्चा जान रहा है, लेकिन बच्चे को बीच बीच में ठीक है कभी भूलने की जरूरत नहीं है। आइए बेटा, तो अब चलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, यहाँ पर समझने की जरूरत। व्यक्ति से इतना बच्चे के दिमाग में घर कर जाए कि यहाँ पर हमारे बच्चों के भुलाने के लिए व्याकरण में 4 ऑप्शन दे देगा तो हमारे बच्चे उसमें फंस जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है, कह रहा है कि जिस संज्ञा से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, वस्तु में भी पकड़ना होगा कि कौन ऐसा वस्तु है कि वो व्यक्तिवाचक है। क्योंकि कभी कभी हमारे बच्चे रॉन्ग कर जाते हैं, गलत कर जाते हैं, पकड़ में नहीं आता है हमारे बच्चों को। जैसे कारक पढ़ते हो, करण कारक और जो है अपादान कारक दोनों का चिन्ह से है, लेकिन ठीक है उसी तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है पूछ देता है। तो हमारे बच्चों को जरूर याद रखना होगा कि व्यक्तिवाचक जिस संज्ञा से कह रहा है कि व्यक्ति और वस्तु का बोध हो, वस्तु भी उसी में है और व्यक्ति भी उसी में है, तो व्यक्तिगत के रूप में हमारे बच्चों को याद रखना होगा। तो बच्चे याद है, जैसे चलिए मोहन, राम, गंगा, काशी, हिमालय, आरा आदि। तो चलिए यहाँ पर हमारे बच्चे याद हो, मोहन से व्यक्तिगत का बोध है, राम से व्यक्तिगत का बोध है, गंगा से व्यक्ति भर का बोध है। यदि गंगा का हम नाम धरेंगे तो गंगा व्यक्ति है, और यदि वहीं पर हम कह देंगे बेटा कि नदी क्या है, तो पूरे समस्त नदियाँ उसमें जाति भर का बोध हो जाएगा। माने गंगा, जमुना, सरस्वती यदि हम व्यक्तिगत रखते हैं तो व्यक्तिगत है। जमुना का भी नाम धर दीजिए, सरस्वती का नाम दे, कावेरी या सतलज, गोदावरी, किसी भी नदी का नाम धर दीजिए तो व्यक्तिगत है। और केवल हम नदी का नाम धर देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कभी भूलना मत, ये नदी हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो चलिए वहाँ नहीं जाते हैं, पहले हमारे बच्चों ध्यान देना है। मोहन, राम, गंगा, तो गंगा व्यक्ति, काशी एक जगह है, काशी से केवल व्यक्तिगत का बोध है, हिमालय, हिमालय से बोध है, आरा शहर से बोध है, जगह से बोध है। तो इसीलिए इसको हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमारा बच्चा ध्यान देना। अब चलिए, अब है जातिवाचक क्या है। तो जाति से ध्यान देना है, जिस संज्ञा से किसी जाति की सभी वस्तुओं का बोध हो। यहीं पर हमारे बच्चे नहीं पकड़ पाते हैं। हमारे इंटरमीडिएट के बच्चे परीक्षा देने वाले हैं, मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, 4 ऑप्शन दे देगा बेटा, लेकिन पकड़ने की ज़रूरत है, कभी भूलने की ज़रूरत नहीं है। यदि हमारा बच्चा खाली दिमाग में ये हमेशा रहे कि ये मैंने बताया है जो ट्रिक, ये हमेशा याद रखना होगा। नहीं तो बच्चे जीवन में बार बार चला गया तो उस समय नहीं लौट कर आएगा। समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना, एक घड़ी के लिए हो जाता है जन्म भर रोना। तो आइए बच्चे, हमें आशा है कि चलिए ये व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। तो जातिवाचक में क्या है, क्या हम लेंगे इसका उदाहरण, नदी। अब नदी जब हमारे बच्चे ले लिए तो नदी में गंगा, अब गंगा जमुना से मतलब नहीं है, पूरी नदियाँ जितनी न, यदि गंगा का नाम धर देंगे तो व्यक्तिगत हो जाएगा,
व्यक्तिवाचक। तो चलिए, नदी से सभी जाति भर की नदियां, जितनी नदियां हैं सब जाति। उसी तरह मनुष्य है तो मनुष्य में सभी मनुष्य हैं। यदि है लड़का तो केवल ही नाम धर देंगे राम मोहन सोहन तो व्यक्तिगत हो जाएगा। लड़का नाम धरेंगे तो जाति भर। उसी तरह मनुष्य जाति। वृक्ष, वृक्ष आदि कोई वृक्ष का हमने नाम धर दिया आम तो आम क्या होगा? आम तुरंत व्यक्तिगत में हो जाएगा। अब वृक्ष नाम धर देंगे तो जाति भर का हो जाएगा। पुस्तक तो पुस्तक में सभी पुस्तकें। अब केवल धर देंगे रामचरितमानस तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक बन जाएगा। पक्षी, पक्षी में भी हमारे जितने भी जाति भर के समूह के पक्षियां हैं सब पक्षीगण हैं तो वो है जातिवाचक संज्ञा। चले बच्चे, हमें पूर्ण विश्वास है कि दो बच्चे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के बारे में हमारे बच्चे याद कर लिए। चलिए, तीसरा है भाववाचक। जिस संज्ञा से वस्तुओं में पाए जाने वाले गुण, धर्म आदि का बोध हो। कभी मत भूलना, कहा है कि जिस संज्ञा से वस्तु में पाने जाने वाले गुण या धर्म का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आ गया चौड़ाई, मिठास, सज्जनता, नम्रता, लंबाई आदि। तो इससे क्या बोध हो रहा है कि भाव है बच्चे। जैसे चौड़ाई, मिठास, सज्जनता। जैसे हम कहते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है। तो ईमानदारी क्या हुआ? ये हमारा भाववाचक हुआ। हमारे बच्चों को याद रखना है बच्चे, कभी भी जिससे भाव गुण आदि का बोध हो वही है भाव। कई रूप में हमारे बच्चे याद किए हैं। तो भाववाचक जिसमें गुण भाव आदि का बोध होता है। चलिए बच्चे, अब हम चलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा बच्चे याद रखना है, एकदम याद रखना। ये बताए हैं, इसको भी ध्यान देना है। किसी किसी व्याकरण में ये आलेख चित्रण आया है अपने अपने रूप में। सभी लोग बताए हैं, अलग अलग आइडिया से बताए हैं, अलग अलग हमारे पढ़ाने के तरीके हैं। जहाँ तक जिस बच्चे को जहाँ तक चॉइस जिसको लगता है हमारा बच्चा उसी को कैप्चर करता है। या जो भी हमारे बच्चों को वीडियो में आता है या चैनल पर जिस बच्चे को जहाँ तक चॉइस होता है उसी बच्चे उसे पढ़ना पसंद करते हैं। तो चलिए बच्चे, अपनी अपनी पसंद है। जो जाको गुण जानही सो ही है आदर देत, कागनी बोड़ी लेत है कोयल अम्बही लेत। तो जिसको जैसे पसंद हुआ। चलिए बच्चे आगे हमारे आइए बेटा। द्रव्यवाचक जिस संज्ञा से धातुओं या द्रव्यों का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक। धातु याद रखना होगा बच्चे, धातु या द्रव्य। द्रव्य का मतलब हमारे बच्चे जानते हैं, जिसे नापा या तौला जाता है। दूध है, पानी है, सोना है, चांदी है वगैरह। हमारे बच्चे साधारण बच्चों हमारे याद किए रहते हैं। लेकिन पारिभाषिक दृष्टिकोण से जिस संज्ञा से धातुओं या द्रव्यों का नाम का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, लोहा, चांदी, पत्थर, दूध, तेल, घी आदि। एक प्रत्येक दिनचर्या में हमारे बच्चे उसको यूज करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए हमारे बच्चे, चार हमारे बच्चों ने जरूर हमेशा दिमाग में रखिएगा। 5 तो भेद होता है लेकिन 4 यदि अलग अलग आ जाए हमारे बच्चों को पकड़ने का तरीका पारिभाषिक दृष्टिकोण से तो जरूर हमारे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे और उसे ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। आइए बच्चा, समूहवाचक। देखना कभी कभी व्याकरण में समूहवाचक के आगे समुदायवाचक संज्ञा भी लिखता है, कभी भूलना मत। समूह और समुदाय में कोई अंतर नहीं है। अधिकतर व्याकरण में समूहवाचक संज्ञा लिखा जाता है, लेकिन कहीं कहीं लिख दिया है समुदायवाचक संज्ञा। तो कभी भी हमारे बच्चे कंफ्यूजन में होने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो समूहवाचक जिस संज्ञा से
बहुत से पदार्थों के समूह का बोध हो। समूह हम लोग जानते हैं, केवल यही तो पकड़ना है, समूह। तो चलिए, जहाँ समूह हमारा बच्चा कौन नहीं जानता है, एकदम याद है हमारे बच्चों को। हमारे बच्चे LKG से लेकर स्टैंडर्ड 1, 5 से 6, 7, हमारे बच्चे 9th 10 एक आध दो बच्चों से हम लोग पूछ बैठते हैं कभी कभी कक्षाओं में, बेटा बोलो। साधारण बच्चा नहीं बता पा जाता है, 3 शब्द नहीं पकड़ पाता है कि कर्ता क्या है, कर्म क्या है, क्रिया क्या है। जिस दिन हमारा बच्चा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट 3 हमारा बच्चा जान गया तो साधारण तो अनुवाद रगड़ करके बना देगा, लेकिन 3 नहीं बच्चे पढ़ जाते हैं। तो चलिए, हमारे बच्चे समूह संज्ञा, तो समूहवाचक संज्ञा कि जिससे केवल समूह का बोध हो, झुंड या समूह। समूह का जब हम नाम लेंगे तो जरूर हमारे बच्चे समूह से समझ जाएंगे, जैसे भीड़, झुंड, सेना, मेला, हाट आदि। तो जिस संज्ञा से हमें समूह का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। पुनः बार बार नहीं दोहराना है, लेकिन हमारे बच्चे हैं, बच्चों के मस्तिष्क में जबले ये घर न कर जाए तो पढ़ाना व्यर्थ है हमारे बच्चे। तो हम आशा रखते हैं, तो ठीक है, जैसे भीड़, झुंड, सेना, मेला, हाट, ये सब क्या कहे जाएंगे, समूहवाचक संज्ञा कहे जाएंगे। चलिए बच्चे, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मेरे वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। हैप्पी न्यू ईयर। धन्यवाद।